नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग वॉइस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज सुनाते हैं आपको दानवीर कर्ण की कहानी। इस कहानी में आप जानेंगे कि कर्ण को ही दानवीर क्यों कहा जाता है। महाभारत काल की बात है। श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि से लौट रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मुझसे बिना किसी हिचक के कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा, केशव, मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित दो पहाड़ियों को अपनी माया से सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया। उनसे अर्जुन ने कहा कि आप सभी कतार में खड़े हो जाएं, मैं आपको सोना बांटूंगा। और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करना शुरू कर दी। अर्जुन पहाड़ी में से सोना तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। कई दिनों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। गांव वालों को सोना बांटने से और अपनी जय जयकार सुनने से उनमें अब अहंकार आ चुका था, लेकिन उन पहाड़ियों के आकार में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझसे यह काम नहीं हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम विश्राम कीजिए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना चाहिए वह यहां से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण श्री कृष्ण को प्रणाम कर वहां से चले गए। अर्जुन यह सब देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने पास बुलाकर शिक्षाप्रद भाव से जवाब दिया कि हे अर्जुन, तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम सोने को खुद का समझकर लोगों को बांट रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वे नहीं चाहते कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे, प्रशंसा करे। वे अपनी जय जयकार से प्रसन्न नहीं होते और न ही उनमें दाता का भाव आता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु इसमें कौन सी नई बात है, मैं भी तो सोना लोगों में ही बांट रहा था। हाँ, बांट तो रहे थे, लेकिन तुम में अहम भाव आ गया था। अर्जुन को शर्मिंदा हुए और श्री कृष्ण की बात बेमन से मान ली। श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अर्जुन की मनोदशा समझकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि तुझे कर्ण की दानवीरता, दानशीलता देखनी है तो युद्ध के दिन की प्रतीक्षा कर। कुछ दिन बाद महाभारत के युद्ध में कर्ण अर्जुन आमने सामने थे। उस युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया रेत में फंस जाता है। कर्ण तो अपने रथ के पहिए को निकाल रहा होता है। उधर कृष्ण का संकेत पाते ही अर्जुन नियत थे कर्ण पर बाणों से हमला कर देता है और उसे मरणासन स्थिति में पहुंचा देता है। मरणासन पड़े कर्ण की परीक्षा लेने और अर्जुन को कर्ण की दानवीरता दिखाने के लिए श्री कृष्ण बूढ़े भिखारी का भेष बनाकर उनके पास आते हैं और दक्षिणा मांगते हैं। कर्ण कहता है, हे बाबा, इस समय मेरे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दान दूं। बाबा जी के भेष में कृष्ण बोले, हे कर्ण, मैंने तो सुना है तू बहुत बड़ा दानी है। यदि मुझे दान देना ही चाहता है तो मैंने सुना है तेरे दांतों में सोने की चौंप लगी हुई है, मुझे तेरे दांतों को ही दान में दे दे। यह सुनकर कर्ण एक पत्थर उठाता है। वह पत्थर को अपने दांतों में मारने ही वाला था कि भिखारी के भेष में श्री कृष्ण उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, मुझे नहीं चाहिए तेरे दांत, मैं तेरी दानवीरता से खुश हूं। अब तू मुझसे मनचाहा वरदान मांग ले। इसके बाद श्री कृष्ण कर्ण की अंतिम इच्छा पूरी करते हैं और इधर अर्जुन को समझाते हैं कि देख अर्जुन, मरणासन स्थिति में भी कर्ण ने दान देने के लिए मना नहीं किया और अपना दांत तोड़कर दान में दे रहा था। अतः हे अर्जुन, जिस आदमी को सांसारिक वस्तुओं से तो क्या अपने शरीर से ही मोह नहीं है, उससे बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता। इसलिए हे अर्जुन,
दानवीर तो कर्ण ही है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान देने के बदले धन्यवाद या बधाई की उम्मीद न करें और दान देते वक्त मन में अहम भाव नहीं आने दें। दानशीलता के बारे में हिंदी के महान कवि कबीरदास जी ने भी कहा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ने घटियो नीर, दान दिए धन न घटे कह गए दास कबीर। अर्थात जिस तरह नदी में से चिड़िया अपनी चोंच भर पानी ले जाती है लेकिन नदी के पानी में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह धनवान व्यक्ति यदि दान देता है तो उसके धन में कोई कमी नहीं आती है। कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं और इसी तरह की कहानियां अपने YouTube पर सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमको मिलेगा मोटिवेशन और आपको मिलेगा नई कहानी का नोटिफिकेशन। धन्यवाद।